अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे, गीरों में फूंकने वालों की शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा अल्लाह पाक ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है एक दीन के सिवा कोई दीन कबूल ना होगा। पारा नंबर 3 आयत नंबर 84 सूरत अल इमरान। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन। अल्लाह पाक फरमाता है, और जो कोई सिवाय इस्लाम के कोई दूसरा दीन तलाश करेगा उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान वालों से है। यानी कि अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है जो दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा किसी से कोई दीन कबूल नहीं किया जाएगा। आप देखें, आप हर जो कोई साइंसदान है, स्कॉलर है, कोई भी है, महारत हासिल करता है, दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, हर बात में वो तहकीक कर रहे हैं, वो चांद तक पहुंच गए हैं, कहते हैं कि हम चांद तक पहुंच गए, हमने चांद का हाल भी मालूम कर लिया। लेकिन दोस्तों, सबको पता है कि वाकई वो रब है, रब वाहदहुल्ला शरीक है, वो एक है। ये कुरान पाक भी सच्चा है, आपका नबी, अल्लाह पाक का नबी भी सच्चा है, सबको पता है। लेकिन इनको शैतान ने वरगलाया हुआ है और वो दूसरे लोग भी इस कुरान पाक की तहकीक करते हैं। चाहिए तो उन्हें यह था कि ये बरहक है कि दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, दीन मोहम्मदी है, ये कुरान पाक सच्चा है, कि हम इस पर ईमान ले आए और आखिरत में नुकसान उठाने वाला ना हो। फिर रब फरमाता है आयत नंबर 90 इन्नल्लज़ीना काफरू बादा। फिर दूसरी आयत में फरमाता है इन्नल्लज़ीना काफरू व मातू। तहकीक जो लोग काफर हुए और काफर ही मरे, इनमें से किसी से जमीन भर सोना हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा अगर वो अज़ाब के बदले फिदिये में दे। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और इनका कोई यार मददगार नहीं। दुनिया में बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर, साइंसदान, हर आदमी अपनी महारत को अरूज को पहुंचा हुआ है। लेकिन क्या ये दुनिया वालों को ज़हन में ये ख्याल नहीं जाता, यार कुरान भी हक है, रब भी हक है, अल्लाह का नबी भी हक है और फरिश्ते भी हक हैं। पता भी है इन्हें कि ये सच है, फिर भी ईमान नहीं लाते क्योंकि इनको शैतान ने घेरा हुआ है। शैतान इस तरफ आने नहीं देता। नहीं तो अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया, जो दीन इस्लाम है, जो दीन मोहम्मदी है, इसके अलावा कोई दीन कबूल नहीं होगा। चाहे कोई भी दीन अख्तियार कर ले, इसके दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल ना होगा। अगर किसी ने फिर फरमा रहा जो काफिर है,
کافر مر گیا، اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا بھی دے فدیے میں تب بھی اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ لہذا دنیا والوں کو چاہیے جو اور مذہبوں پہ بڑھے ہوئے ہیں کہ یار اپنے دماغ سے سوچ لیں کہ یہ قرآن بھی حق ہے، رب بھی حق ہے، اللہ کے فرشتے بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور وہ قرآن پاک بھی حق ہے، یہ سب سچ ہے، اللہ کا نبی بھی سچ ہے، اور دین اسلام بھی سچ ہے، اور شیطان کے جنگل سے بچ جاؤ۔ میری تو یہی دعوت ہے سب دنیا والوں کو جو دین اسلام سے باہر ہیں کہ کلمہ حق پڑھ کر اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتوں اور اس کتابوں پر ایمان لے آؤ، اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو۔ ورنہ اللہ پاک نے فرما دیا جو کافر ہے، کافر مر گیا، وہ نقصان میں ہے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی عذاب کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے گا تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب عمل ہے، وقت ہے، سمجھ جاؤ، شیطان کے شر، شیطان کے جنگل سے باہر آ جاؤ، ورنہ کل عذاب شروع ہوگا، عمل نہیں رہے گا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ حشر کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔